नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में फंस गई है? आप लोगों में से बहुतों को लग रहा होगा कि ये क्या हेडिंग है। क्या रामलला प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को हुआ था उसकी एनर्जी अब है या नहीं है? इन सब चीज़ों की हम लोग विवेचना करने जा रहे हैं अगले कुछ मिनटों में। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रथम सूची 195 उम्मीदवारों की जारी कर दी है और उसमें हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी और उस 51 में से 47 उम्मीदवार जो सिटिंग सांसद थे, वर्तमान में सांसद थे, उन सबों को बिना किसी किंतु परंतु के टिकट दे दिया गया और 4 जो हारे हुए सांसद थे, यानी जो हार गए थे जिन सीटों पे, वहां पे सांसद बीजेपी की नहीं थी, उस जगह पे ही बीजेपी ने केवल परिवर्तन किया। इसकी स्थिति क्या हुई कि उत्तर प्रदेश में जिन 51 सीटों पे घोषणा की गई थी, बीजेपी ने तमाम दावे किए थे, उसके कुछ कुछ फल भी अब दिखने लगे हैं। उन दावों में कितनी उसमें ताकत है। नंबर 1, बीजेपी का दावा था कि एक एक स्थान पे जो उसने सूची बनाई है, 3 एजेंसियों से जो है कि जांच की गई है, नमो ऐप पे लोगों से डाटा लिया गया है, तमाम तरह की चीज़ें कही गई। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी बाराबंकी से बीजेपी के जो वर्तमान में सांसद हैं उपेंद्र रावत, जी हाँ, उपेंद्र रावत जी ने अपना जो है कि वो छोड़ दिया है, सीट की दावेदारी, अपना सीट छोड़ दिया है। और आप लोग जान रहे हैं कि हाल के समय में उनको, उपेंद्र रावत जी का एक तथाकथित वीडियो वायरल हुआ था। बहुत सारे लोग कहेंगे कि वीडियो जब तक वायरल नहीं हुआ था तो पार्टी उपेंद्र रावत का नाम क्यों देती है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं उपेंद्र रावत को लेके बाराबंकी सीट के उनको लेके बात करूं तो हाल के समय में उनके खूब सारे, आप जाएंगे तो कई बार वो अधिकारियों से बदतमीजी करते हुए, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारी को वो मारपीट की धमकी दे रहे हैं। खूब सारे ऑडियो उनके वायरल हैं पुराने। वो मारने की धमकी देते हैं, गाली दे के बात करते हैं। तो देखिए, चूंकि सीटें अन्य जगहों पर भी जारी हुई, आप यहाँ पे एक तुलना करके देखिए कि दिल्ली में जैसे 5 कैंडिडेट की सीट जारी हुई, जिसमें से केवल मनोज तिवारी जो है कि रिपीट हुए हैं। 2 सीटें अभी दिल्ली की जारी नहीं हुई हैं, लेकिन वो 2 सीटों पे भी पुराने कैंडिडेट जो है रिपीट नहीं होंगे। अब उसमें विदोड़ी को लेकर तर्क दिया जा रहा है कि उन्होंने सदन में जो उन्होंने बयान दिया था, इस कारण से जो है कि उनके टिकट कटे, या फिर भोपाल से जो है कि प्रज्ञा ठाकुर के टिकट इसलिए कट गए। बीजेपी के लोगों का दावा है कि उन्होंने महात्मा गांधी को लेकर जो है टिप्पणी की थी और प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की थी कि मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकूंगा, तमाम तरह की चीज। यानी बीजेपी के लोगों का तर्क ये है कि विवादास्पद बयान के लोगों वालों को दूर रखा गया है। तो बाकी जगह दूर करने का प्रयास भी किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपके 47 में से 47 सीटिंग को आपने टिकट दे दिया, छटाई नहीं की। बीजेपी के बहुत सारे मापदंड अगर दूसरे राज्यों से तुलना कर रहे हैं तो खूब सारे मापदंडों का पालन दूसरे राज्यों में हुआ। आपको गुजरात में वो पालन होते हुए दिखेंगे, वो मानक आपको मध्य प्रदेश में पूरा होते हुए दिखेंगे, छत्तीसगढ़ में दिखेंगे, दिल्ली में दिखेंगे, झारखंड में दिखेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं। एक उम्र से संबंधित मामला जैसे मैंने उठाया है, मैं 2 सीटों का उदाहरण देता हूं आप लोगों को। आप एक सीट ले लीजिए गुजरात के बनासकांठा का। वहां पे पर्वत पटेल, वहां के सिटिंग एमपी इस समय, उनके टिकट को काटा गया, जबकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छे थे। तमाम तरह की सूचनाएं जो पार्टी के इनर रिपोर्ट में आ रही थी अच्छी आ रही थी, लेकिन उनकी उम्र ज़्यादा थी तो उनके टिकट को काटकर 44 साल की एक महिला को जो है कि वहां पे टिकट दिया गया। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में आप तुलना करें, आप देख लीजिए सब डुमरियागंज जगदम्बिका पाल की सीट, वो भी उम्र में लगभग 73, 74, 75 वाले रेंज में हैं, लेकिन उनकी टिकट नहीं कटी। मथुरा से जो है कि हेमा मालिनी, उनकी उम्र भी जो है कि वो 75 वर्ष है, उनके टिकट नहीं कटे हैं। तो मेरा कहने का आशा ये है कि दूसरे स्थानों पे जो मानक लागू हुए हैं, उम्र से संबंधित मानक, इन 47 उम्मीदवारों के ऊपर कोई मानक लागू नहीं हुए। आखिर बीजेपी किस दबाव में थी कि वो उत्तर प्रदेश में जो सिटिंग एमपीज थे 47, उसके जो हैं, उनके टिकट काटने में उनके हाथ कुछ
डरे सहमे हुए नजर आ रहे थे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो एक पार्टी की एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, एक खतरा मोल लेने की जो ताकत होती है उसकी, उस ताकत, वो एनर्जी जो भारतीय जनता पार्टी में दिखनी चाहिए थी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद, वो चीजें जमीन पर नजर नहीं आ रही हैं मित्रों। यहीं से बीजेपी के लिए संकट के बादल नजर आ रहे हैं कि बीजेपी आला कमान इतनी डरी सहमी हुई क्यों है उत्तर प्रदेश में, कि उनको ये लग रहा है कि सिटिंग एमपीज के टिकट काट दिए तो चीज़ें कुछ बिगड़ जाएंगी। वो एक कॉन्फिडेंस की कमी है। अच्छा, कॉन्फिडेंस की कमी आप कहेंगे कि चलिए उम्र के मामले को आप कह रहे हैं। दूसरे भी मानक जो अन्य जगहों पे लिए गए, जैसे उम्मीदवार से नाराजगी का मामला, फिर से चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक सीट सलेमपुर पर वीरेंद्र कुशवाहा, इन्हें जो है कि टिकट दिया गया है सलेमपुर से। अब सलेमपुर में अगर आप देखिएगा तो इनके प्रति भारी नाराजगी है, और ये 2 बार से सांसद हैं वीरेंद्र कुशवाहा। इनके पिताजी 4 बार के सांसद थे, लेकिन अभी भी अगर आप सलेमपुर को देखेंगे तो वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक सुविधाओं के मामले में भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और वीरेंद्र कुशवाहा जी का एक बयान अगर हम लोग देखें, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, वो खुद कह रहे हैं, कह रहे मेरे पिताजी 4 बार के सांसद, मैं 2 बार का सांसद हूँ, मेरे घर के सामने में एक टंकी है, मैं वो टंकी को काम नहीं करवा पा रहा हूँ, उसे चालू नहीं करा पा रहा हूँ। तो अगर विधायक सांसद अगर इतने अकर्मण्य हो कि वो एक टंकी का काम ना करा पाए वो, और ये क्षेत्र के जनता से, वहाँ के किसी बच्चे से पूछेगा, वो इस बात की पुष्टि करेंगे वो कि हाँ ये सही चीज़ है ये। तो उनके फिर भी उनके टिकट को नहीं काटा गया। अब मैं इसी तरह का एक उदाहरण दूँ आपको, क्योंकि मैं तुलना कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की स्थिति में कितने जो है कि बीजेपी के लोग जब टिकट दे रहे होंगे तो उनके हाथ कैंची चलाते समय कितने कांपते हुए नजर आए। हाथ में बिल्कुल जो है कि राम मंदिर के कारण से जो ताकत आनी चाहिए, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की गिनती मित्रों बीजेपी खुद उन राज्यों में करती है जहाँ पे उनकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं, ये मान के चलती है बीजेपी। लेकिन इन टिकटों ने साबित कर दिया कि बीजेपी की जड़ें उत्तर प्रदेश में हिली हुई हैं। क्योंकि अगर हम लोगों ने अभी सलेमपुर को देखा कि वहाँ पे वीरेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया गया है, लेकिन एक झारखंड के एक सीट को हम लोग अगर तुलना करें, वहाँ से लोहरदग्गा सीट, झारखंड के लोहरदग्गा में सुदर्शन भगत 3 बार के जो है कि वो सांसद सिटिंग, लेकिन अगर जाति समीकरण वगैरह को कहें तो वो भी उनका बिल्कुल फिट बैठ रहा था, लेकिन उनके प्रति लोगों में थोड़ी नाराजगी थी और टिकट काट दिया गया। यानी आप झारखंड में जब निर्णय ले रहे हैं तो मजबूती से निर्णय ले पा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आते ही वही हाथ कांपने लगते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेके कॉन्फिडेंस में नहीं है। भले ही भारतीय जनता पार्टी नारा लगाए कि 80 सीटें हमारी होंगी उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो परिस्थितियां कहीं से नजर नहीं आ रही। तभी सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी जब एक सीट पे कहती है कि हम उसमें खूब सारे सर्वे करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर ऐसे स्थिति में देखिए अभी हम लोग अगर देख रहे हैं आसनसोल का मामला पहले से ही चर्चा में है। वहाँ पे भी जो है कि बीजेपी ने जो है कि टिकट दिया और बाद में फिर टिकट वापस लेना पड़ा, कैंडिडेट से कहलवाना पड़ा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। वही चीज़ें बाराबंकी में रिपीट हुई। अगर टिकटें सावधानी से दी जाती, क्या बाराबंकी के जो सांसद महोदय के खूब सारे पुराने जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं तक नहीं पहुंचे होंगे? गारंटी के साथ पहुंचे होंगे, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया कि नहीं ठीक है, जीतने की कुछ संभावना है, अगर उनको काट देते हैं तो ये नुकसान हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा। तो उस कैपेसिटी में भारी कमी उत्तर प्रदेश में दिखी है, कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है, बल्कि अन्य जगहों पे वो कॉन्फिडेंस थोड़ी मजबूत नजर आ रही है। इसलिए मित्रों मैं कह रहा हूं कि राम मंदिर से भारतीय जनता पार्टी, चूंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, बहुत जोर शोर से वो कार्यक्रम हुआ था, देश भर के अलग अलग कोने से जो है कि बीजेपी के लोग पूरा इंतजाम कर रहे थे दर्शनार्थियों के लिए वहाँ पे, लेकिन खुद उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा कम है। देखिए उत्तर प्रदेश को आपको 2 तरह से थोड़ा अलग भी करना पड़ेगा मित्रों। उत्तर प्रदेश में एक छवि है यहाँ पे योगी जी की और एक छवि मोदी जी की।
थोड़ा ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे कि योगी जी की छवि तो अभी भी, अगर समर्थकों में जाएं, बीजेपी के समर्थकों से बातचीत करें कुछ लोगों में, तो उनकी छवि तो मजबूत सी नज़र आती है, और वो विधानसभा में हम लोगों को दिखा भी। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो चीज़ें 2014 में दिख रही थी, 2019 में दिख रही थी, वही दमखम इस बार नज़र नहीं आ रहा। कहीं न कहीं मोदी जी की छवि खुद कमज़ोर होते हुए आ रही है। आप सोचिए कि एक ज़माना था, बीजेपी में लोगों को इतना भरोसा होता था, कुछ प्रधानमंत्री जी को इतना भरोसा होता था कि वो किसी को भी टिकट देते थे और लोग चुनाव जीत जाते थे मोदी जी के नाम पे। लेकिन इस बार मोदी जी खुद डरे समय हुए हैं। सोचिए कि अगर मैं मथुरा सीट की बात करूं इस समय, तो वहाँ पे लोग काफ़ी नाराज़ हैं कि वो अधिकांशतः जो है कि सांसद महोदया वहाँ रहती नहीं है, हेमा मालिनी, वो मुंबई में रहती हैं, वो लोगों से मिलना जुलना काफ़ी कम होता है। लेकिन अंततः बीजेपी आलाकमान ने ये सोचा कि अगर मैं उन्हें हटा के किसी और को लेंगे तो वो नाम भी अननोन किस्म का होगा, और वो अननोन किस्म के नाम जो है कि वो तमाम नाराज़गी हैं हेमा मालिनी जी के साथ, लेकिन उन नाराज़गियों के बीच भी उनके स्टारडम के कारण वोट मिल जाएंगे और वो निकल जाएंगी। तो क्या मोदी जी को अपने स्टारडम पे भरोसा कम है? ये चूंकि अगर दिल्ली में भी अगर हम लोग देखें तो सब सीटें कट गई, लेकिन मनोज तिवारी जी का टिकट नहीं कटा। यहाँ पे फिर वही स्टारडम फैक्टर दिख रहा है हम लोगों को, जो कि उत्तर प्रदेश में हेमा मालिनी जी के संदर्भ में नजर आ रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे लग रहा है कि प्रथम दृष्टया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डगर आसान नहीं है। हालांकि कुछ टिकटों को लेके, जैसे मैंने अभी कहा भी कि सलेमपुर में था तो वो टिकट काट देते, वो लाभ में होते। अब ये सीट जो है कि वो फंसती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि बीजेपी अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है। वो अपने सहयोगियों में उनके जैसे बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगते थे कि भाई टीम इंडिया के लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं। अब तो खैर वो एकजुट भी हो गए। पटना में जो है कि बड़ी सी रैली में सब लोग साथ भी दिखे, लेकिन टीम इंडिया में घटकों के बीच में कोई उथल पुथल की स्थिति नहीं दिख रही थी। लेकिन एक दिलचस्प वाकया यहाँ पे उस जगह पे भी देखने के लिए मिला। ओम प्रकाश राजभर अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली जाते हैं बकौल उनके अनुसार, और वो वहाँ से आके फिर वो सीधे सीधे सलेमपुर जाते हैं, और वहाँ पे जाके ओम प्रकाश राजभर रविवार को खुलेआम बीजेपी ने जिस प्रत्याशी को घोषित किया उसकी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पे ना तो कोई काम काज उन्होंने नहीं किया है, काफ़ी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उनके विरुद्ध। तो सोचिए कि बीजेपी आलाकमान ने जिस सीट की घोषणा कर दी है, ओम प्रकाश राजभर जिन उस प्रत्याशी की खुलेआम आलोचना कर रहे हैं। तो बीजेपी के गठबंधन सहयोगियों में काफ़ी एक नई सी प्रवृत्ति है ये। वो खुद कह रहे हैं कि वहाँ पे एक शख्स हैं दयाल जी, जिन्होंने कि मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, लोगों को बिना किसी पद पे रहते हुए वहाँ पे उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई हैं। तो वो कह रहे हैं कि उन्हें टिकट मिलता तो काफ़ी बेहतर होता। और यहाँ तक भी वो कह रहे हैं कि आप लोग अच्छे कैंडिडेट को ही वोट दीजिए। यानी वो जनता को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार को वोट ना दें। तो उत्तर प्रदेश में चीज़ें बाहर से जितनी मजबूत सी दिख रही हैं, अंदर से वो कमज़ोर होती जा रही हैं। वो किसी राजा महाराजा के उस किले के तरह है कि जो बाहर से आप देखें तो बड़े चाक चौबंद चमकते दमकते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदर उसमें काफ़ी खामियां और कमजोरियां आ चुकी हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं न कहीं बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश वो फंसती हुई नज़र आ रही है। और इसमें सबसे बड़ा कारण, भले ही बीजेपी के लोग कभी ना माने, लेकिन टीम इंडिया जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उसको जो रिस्पॉन्स मिला उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव के साथ उनका जिस तरह से गठबंधन बना, इन तमाम तरह की चीज़ों के बावजूद, चूँकि देखिए बीजेपी को तो खुश होना चाहिए था कि INLD जो है कि वो उनके साथ चले गई, उनको उन्होंने 2 सीटें भी प्रदान कर दी हैं, घोषित भी हो गई हैं वो। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद कॉन्फिडेंस की कमी, और उसका सीधा सीधा मतलब निकलता है अभी कि कई सीटें उनकी फंसी हुई हैं। आगे हम लोग कई तरह के अगले वीडियो में हम लोग चर्चा भी करेंगे कि पर्टिकुलर कौन कौन से जगहों पे, किन किन राज्यों में, किन किन स्थानों पे कहाँ बीजेपी मजबूत नजर आ रही है और कहाँ कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। धन्यवाद मित्रों।